हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। और मैं वापस आ चुका हूँ एक नई हॉरर स्टोरी लेके। और मुझे पता है कि आप लोगों को हॉरर स्टोरीज ज़्यादा पसंद है, इसलिए आई एम बैक विद अ न्यू स्टोरी। तो आज की स्टोरी हमें नवदीप ने शेयर करी है, जो कि पंजाब से हैं। तो थैंक यू सो मच नवदीप अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मैं आपकी स्टोरी अपनी आवाज़ में नरेट करूं, तो आप लोग इस मेल आईडी या मेरे इंस्टाग्राम पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नवदीप पंजाब से है और ये इंसिडेंट उनके फैमिली में ही हुआ था। और जो नवदीप के पापा थे, उनकी बुआ के घर में हुआ था एक्चुअली ये इंसिडेंट। बुआ के जो पति थे, उनके छोटे भाई और बड़े भाई और उनकी फैमिली साथ में ही रहा करती थी। और ये स्टोरी उनके बड़े भाई से रिलेटेड है। तो जो बड़े भाई थे, उनकी शादी हो चुकी थी एंड जो उनकी वाइफ थी वो प्रेग्नेंट होती हैं। वो हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं और वो एक बच्चे को जन्म देती हैं। लेकिन उस बच्चे को जन्म देते देते उनकी डेथ हो जाती है और जो बच्चा होता है उसकी भी डेथ हो जाती है। इस इंसिडेंट के कुछ टाइम बाद फैमिली वाले इस हादसे से उभरते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि भैया की दोबारा से शादी करवा दी जाए, क्योंकि उनकी एज कुछ ज़्यादा नहीं होती है। इस वजह से पूरे घर वाले फैसला करते हैं कि उनके जो बड़े भाई हैं वो शादी कर लेंगे। तो उनके घर वालों के कहने पर उनकी शादी करवा दी जाती है। एंड शादी के कुछ दिन बाद ही जो उनकी नई वाइफ होती हैं, उनको अजीब अजीब से सपने आने लगते हैं। सपने में उन्हें एक औरत दिखाई देती थी जो उन्हें डांटती थी और झड़कती थी। और कभी कभी तो उन्हें ऐसा फील होता था कि उनके रूम में ही वो औरत बैठी हुई है और उन्हें घर के अंदर रात में फुटस्टेप की आवाज आती थी, जैसे उनकी तरफ कोई चल के आ रहा हो। लेकिन शुरुआती दिनों में उन्होंने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती रही। और उन्होंने ना ये चीज़ किसी से डिस्कस करी थी घर वालों से कि मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और टाइम के साथ ये सारी बढ़ने लगी थी। तो भैया की जो वाइफ थी वो रात को एक दिन किचन में पानी पीने जाती हैं। और पंजाब में ऐसा होता है कि जो आंगन होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। तो वो पानी पी रही होती हैं रात को और उन्हें एकदम से वो औरत दिखती है आंगन में भटकती हुई, जो उनके सपने में आया करती थी। ये देखकर वो बहुत डर जाती हैं और नेक्स्ट डे वो ये सारी चीज़ें परिवार वालों के साथ डिस्कस करती हैं। और वो ये बताती हैं कि मेरे साथ आंगन में ये सारी चीज़ें हुई थी, और सपनों में जो जो चीज़ें उन्हें दिखती थी वो सारी चीज़ें वो परिवार वालों से डिस्कस करती हैं। तो सब परिवार वाले घबरा जाते हैं और उनके पिंड में एक बाबा जी थे, वो उनसे कांटेक्ट करती हैं। वो उनके पास जाते हैं और वो भाभी जी को थोड़ा झाड़ फूक करते हैं और जो भी उनका प्रोसीजर होता है वो करते हैं। तो बाबा जी बताते हैं कि जो भैया की पहली वाइफ थी, उनकी आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली है और वो इसी घर में भटक रही है। इस वजह से वो आपकी सेकंड वाइफ को तंग करती है। तो बाबा जी उस घर को कील देते हैं और उसका शुद्धिकरण कर देते हैं। और वो मंत्रों से पड़ी 4 कीले देते हैं उनके घर वालों को और बोलते हैं कि इसे घर के चारों कोनों में गाड़ देना जमीन में। इससे क्या होगा कि जो आपकी पहली वाइफ की आत्मा है वो घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो घर वाले ऐसा ही करते हैं और घर जाके उन 4 कीलों को चारों कोनों में गाड़ देते हैं। और उसके बाद सारी चीज़ें नॉर्मल होने लगती हैं, मतलब कुछ टाइम तक बिल्कुल बढ़िया चलता है। 1 साल बाद भैया की वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती हैं और घर में बिल्कुल खुशी का माहौल था, सब एकदम खुश थे। और ऐसा होता है कि पंजाब में जब कोई ऐसे प्रेग्नेंट वगैरह होता है और बच्चे को जन्म देता है, तो उनके घर पे बधाइयाँ देने आते हैं रिलेटिव्स और जो उनके नानी के घर वाले होते हैं सारे। तो भाभी जी एक बच्चे को जन्म देती हैं और 3 महीने बाद उस बच्चे की डेथ हो जाती है। उसका कोई रीज़न नहीं पता चलता है, तो घर वाले समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। वो कुछ दिन शोक मनाते हैं, लेकिन समय के साथ सारी चीज़ें दोबारा ठीक हो जाती हैं। और भैया की वाइफ 1 साल बाद फिर प्रेग्नेंट होती हैं और इस बार उनकी जो डिलीवरी थी वो बिल्कुल नॉर्मल हुई थी, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल पैदा हुआ था। लेकिन 2 महीने बाद उस बच्चे की भी डेथ हो जाती है। इस बार घर वाले सोचते हैं कि ऐसे कैसे बच्चे की डेथ हो जा रही है, सब कुछ तो नॉर्मल था, डिलीवरी वगैरह। तो वो एक काम करते हैं कि वो दोबारा उन्हीं बाबा के पास जाते हैं जिनके पास वो पहली बार गए थे, और उन बाबा को अपनी समस्याएं बताते हैं। और पंजाब में ऐसा होता है कि जो नानी का परिवार होता है, ऐसे समय पे वो घर पे बधाई देने आते हैं और साथ में पंजीरी वगैरह लेके आते हैं। पंजीरी एक स्वीट डिश है और ऐसा कहा जाता है कि जो स्वीट चीज़ें होती हैं उनसे आत्माएं अट्रैक्ट होती हैं। तो बाबा जी बताते हैं कि जब नानी का परिवार आता है घर पर, वो पंजीरी वगैरह लेकर आते हैं, स्वीट डिश लेके आते हैं। तो उस स्वीट डिश की मदद से वो आत्मा घर के अंदर घुस जाती है और उन बच्चों को मार डालती है। तो वो इसका सॉल्यूशन बताते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब भी बच्चा हो तो घर पर पंजीरी और स्वीट डिश वगैरह मत मंगाना। कोई भी रिलेटिव या कोई भी हो, उनको मना कर देना कि मीठी चीज़ें या लड्डू वगैरह घर पर ना लाएं। तो जब 3rd टाइम भाभी जी प्रेग्नेंट होती हैं, तो उस टाइम वो सारे रिलेटिव्स और नानी वगैरह को सबको मना कर देते हैं कि घर पर स्वीट डिश मत लाना। और इस वजह से उनके 2 बच्चे जिंदा हैं। एक लड़की थी जिसकी शादी हो चुकी है और एक लड़का है जो 27-28 साल का है। तो ये थी आज की स्टोरी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।